नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होना है। एनडीए की तरफ से आदिवासी कैंडिडेट उतारने के बाद द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी पूरा जोर लगा रहे हैं। समर्थन जुटाने के लिए वो भोपाल में कांग्रेस के विधायकों से मिलने आए थे। इस बीच कांग्रेस के 2 विधायकों ने मीडिया के सामने आकर कहा कि उनको क्रॉस वोटिंग के लिए बीजेपी की तरफ से मंत्री पद और पैसों का ऑफर दिया जा रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार और यशवंत सिन्हा यानी और कमलनाथ, इन दोनों ने यह कहा कि पैसे से बीजेपी राष्ट्रपति पद का चुनाव खरीदना चाहती है, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डंके की चोट पर कहा है कि अगर विपक्ष के सामने कोई प्रमाण है तो वो उसको रखें, ये बताएं कि उन्हें ये ऑफर कहां से मिला। तो ऑफर के इस बाजार में कौन आरोपों पर व्यापार कर रहा है, आज बहस इसी पर है। हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हैं, ये कांग्रेस के तरफ से पक्ष रखेंगे। आर.के. दोगने जी पूर्व विधायक भी रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। चूंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसीलिए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करते हैं बहस। ये व्यापार खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। आदिवासी विधायकों पर भाजपा की नजर, क्रॉस वोटिंग की तैयारी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि एनडीए उम्मीदवार को वोट करने के लिए कांग्रेस विधायकों को बीजेपी 50 लाख से 1 करोड़ तक का ऑफर दे रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद प्रदेश का सियासी माहौल तेज हो गया है। सबसे पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बीजेपी से ऑफर मिलने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा ने भी दावा किया कि उन्हें भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट के लिए मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव खरीदना चाहती, इतने गरिमा में पद क्यों लिए आप पैसे दे रहे हो लोगों को? मुझे भी ऑफर दिया गया। कितने का ऑफर दिया था ये तो बताइए। अभी किसी को 50 लाख बोल रहे, किसी को 1 करोड़ बोल रहे। आपको कितना बोला? मुझे तो 50 लाख का बोला था। हमको कहा कि भाई आपको मंत्री पद दिया जाएगा, आप अगर हमको पार्टी में हमारे साथ आते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में हमारा सहयोग करते हैं तो हम आगे जाके आपके लिए पार्टी में आपको बड़ा पद भी देंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए विधायकों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की कांग्रेस के आदिवासी विधायकों पर नजर है। इन आरोपों के बीच नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। देश में प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें नहीं लगता कि संविधान के तहत इस देश में आज शासन प्रशासन चल रहा है। पूरी तरह से मोदी और शिवराज सिंह की तानाशाही के तहत इस देश पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के तमाम आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। आप उनके माथे पर फॉर सेल का एक टैग चिपका दिया है आपने, ये अच्छा नहीं है। आप दोष कांग्रेस विधायकों पर मढ़ते हो। दरअसल इस बात को तो नहीं स्वीकारते कि नेतृत्व क्षमताओं पर आपकी पर सवाल उठ रहा है। तो मुझे लगता है ये छटपटाहट कांग्रेस में हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। वास्तव में अगर हर वर्ग की चिंता की है, सर्वहारा की चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसलिए इनको बेचैनी और इनको परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की बात नई बात नहीं है। कई दफा क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के एन पहले कांग्रेस के आरोपों ने सियासत को गरमा दिया है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो दोनों दलों के साथ उनकी नेताओं की साख पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग को रोकना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर आर.के. दोगने जी, आपके पास तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है
अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई ऑफर आया उनकी तरफ से आपके पास, आपके विधायकों को, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी से क्या होगा? बयानबाजी तो दूसरी तरफ से भी हो रही है। वहां नरोत्तम मिश्रा भी बयान दे रहे हैं और उनके संगठन महामंत्री भी बयान दे रहे हैं कि ये तो छटपटाहट है, ये तो फॉर सेल का टैग लग गया है। तो आप तो पूरे देश को बता सकते हैं, मध्य प्रदेश को बता सकते हैं। राहुल जी ये बता तो रहे हैं, विधायकों ने बोला तो है। अगर विधायक थोड़ी झूठ बोल रहे हैं, आज अगर उमंग सिंगार ने बोला है या प्राचीलाल मीणा जी ने बोला है तो स्पष्ट है विधायक बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि ऐसा झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सच्चाई है सामने। और सच्चाई इससे स्पष्ट होती है। आप देखिए वहां इनकी सांसद हमारे जो मंडला में विधायक सिवनी वाले विधायक के पास गई और वहां जाके उनको लेटर थमाया हुआ फोटो स्पष्ट दिख रहा है। आप देखिए पेपर में छपा है। तो क्यों गई है? जब मालूम है कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के लोग हैं, तो आदिवासी के नाम से क्यों गए वहां पे? जनजाति के नाम से क्यों गए वहां पर? ये गए हैं और इसी तरह का ऑफर दे रहे हैं। उससे स्पष्ट हो रहा है और निश्चित है ये। और विधायक सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। विधायक अपनी जो पीड़ा बता रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और भाजपा का नेचर है। आपने देखा है महाराष्ट्र में अभी क्या किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में पहले क्या किया ये आपको मालूम है, गोवा में क्या कर रहे हैं आपको मालूम है। तो ये इस तरह के कर रहे हैं, इसलिए निश्चित है यहाँ मध्य प्रदेश में भी इस तरह की हरकतें बिल्कुल हो रही है और उस पर लगाम लगना चाहिए। प्रजातंत्र में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव आपको लग रहा हम जीत रहे थे, फिर क्यों ये हरकतें कर रहे हैं? ये करना ही नहीं चाहिए, आपको बात ही नहीं करना चाहिए। क्यों जा रहे हैं कांग्रेस के विधायकों के पास? आपको जाना चाहिए क्या? ये भी क्वेश्चन मार्क बनता है ना। तो निश्चित इससे स्पष्ट है कि परंपरा तो ये भी है, जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष से समर्थन मांगने के लिए कॉल करता है। देखिए राजनाथ जी ने भी आपके दल के लोगों से कॉल किया था, ये परंपरा है। तो क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपको इस तरह का ऑफर मिला? तो उसको एविडेंस भी रखना होगा ना, प्रमाण। चूंकि गृह मंत्री तो प्रमाण मांग रहे हैं कि जो आपके पास प्रमाण है बताइए। जी राहुल जी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, अगर ये करना है तो हमारे दल के नेता उनसे संपर्क करें, दल के नेताओं से बात करें, दल के नेता बताएंगे। आप विधायकों के पास डायरेक्ट कैसे जा रहे हैं? और आपने देखा है सिवनी के विधायक का जो सामने आपने देखा है पर्चा लिए हुए है, इनके सांसद सामने गई है और जो आदमी जाके मिल रहा है और बात कर रहा है और पर्चा दे रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, आप बरगलाना चाहते हैं, विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, लालच देना चाहते हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है और ये दो विधायकों ने बताकर स्पष्ट कर दिया ये सब चीजें। क्योंकि मगर उससे कोई क्यों बोलेगा? ये भी तो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, ये क्यों झूठ बोलेंगे? चुनाव की जगह चुनाव हो रहा है, उनकी रिपोर्ट। ठीक है, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भी हमारे साथ है, इसलिए वो बोल रहे हैं। दुर्गेश जी, जब आपने आदिवासी कैंडिडेट को राष्ट्रपति पद के लिए उतारा तो बहुत सारे दल तो बिना कुछ कहे आपको समर्थन देने के लिए खड़े हो गए, यहां तक कि शिवसेना भी, जेएमएम भी और बसपा भी वो खड़ी हो गई। यानी आपकी जीत तो लगभग तय, उसमें कोई आशंका दिख नहीं रही है। तो ये खरीद फरोख्त क्यों करनी पड़ रही है? चूंकि वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास पूरा सबूत है और उनके विधायक को इस तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आदिवासी विधायकों को। देखिए राहुल जी, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी निश्चित रूप से जीत की ओर अग्रसर हैं और वो बनने जा रही हैं। जब बनने जा रही हैं तो खरीद फरोख्त की बात कहाँ से आ गई? स्पष्ट रूप से यह बात इसलिए आती है, और आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि प्रमाण लेके आइए। उन्होंने तो यह भी निवेदन किया कमलनाथ जी से कि कमलनाथ जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में और जो जनता है आदिवासी जनता के समर्थन से आप जीतते आते हैं। दिग्विजय सिंह जी से भी उन्होंने निवेदन किया, बड़े नेताओं से, कि कम से कम देश को पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति मिल रहा है, महिला राष्ट्रपति, जो जनजाति वर्ग से है, तो उसके समर्थन में आना चाहिए। अब आपका जो प्रश्न है, जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा करती है, तो राहुल जी मुझे लगता है कि ये वही विधायक हैं जो कमलनाथ जी से असंतुष्ट हैं और समय समय पर उनकी अपनी पूछ परख बढ़ाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। अगर कहीं सच्चाई है उनके आरोपों में तो जनता के बीच में आना चाहिए, मीडिया के बीच में आना चाहिए। अदालतें खुली हुई हैं, आजकल तो हर फोन में फोन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है।
तो उसको आपको जनता को बताना चाहिए कि भाई ऐसा कोई ऑफर आया हमें। ये सिर्फ आरोप अपना ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि उनको संगठन में उमंग श्रृंगार जी को कहीं जगह नहीं मिल रही है इस समय पे। संगठन जो कमलनाथ जी का चलो चलो हो गया पहले विधायकों के लिए था, अब विपक्ष में रहते भी उनको को कहीं पे कहीं किसी जगह पे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। तो यही कारण है कि वो अपना ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस का संगठन उनको देखे, इसलिए ये इस तरह के आरोपों को बढ़ के जैसे संगठन उनका ध्यान दे कि भैया कि इनकी भी पूछ परख करनी है। बाकी निश्चित ही अगर कहीं पे कोई उनके पास एविडेंस है, क्योंकि देखिए कहीं पे भी राहुल जी बिगर एविडेंस के बात नहीं कर सकते। सुर्खियां पाने के लिए आप ये आरोप लगा भर दें, आप कमलनाथ जी का अपनी ओर ध्यान इंगित करने के लिए आरोप लगा भर दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत छोटे समय के लिए आपको सुर्खियां टीवी में जगह मिल गई, सोशल मीडिया पे आप चलने लग जाओगे, पर जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। दिग्विजय सिंह का भी यही कारण है उमंग जी, कि दिग्विजय सिंह जी को भी जनता मध्य प्रदेश की इसलिए अच्छा नहीं मानती है, वो आरोप लगाकर गायब होने वाले में से हैं। अरे प्रमाण कीजिए ना, प्रमाणित करिए। अगर कोई आरोप है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप पहले भी आरोप लगाते रहे जब आपकी सरकार गई, तो उनको प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य लगते हैं, वो साक्ष्य प्रस्तुत करिए। तो उस चीज में निश्चित रूप से जनता भी मानेगी कि कांग्रेस के आरोपों में दम है, और भी मीडिया भी मानेगी कांग्रेस के आरोपों में दम है, और न्यायपालिका की तरफ आप अग्रसर होंगे। अगर आपके पास साक्ष्य होंगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय सुनिश्चित है। ये एकदम ठीक बात है। देखिए आर.के. दोगने साहब, आप भी पूर्व विधायक रहे, आपके पास कम से कम 150 से ज्यादा फोन आते होंगे। जब उनसे हमारे संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने कहा किसी का फोन आया था, उन्होंने बताया नहीं। तो प्रमाण मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तो हवाई बातें दुर्गेश जी कह रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो रखिए, और रिकॉर्डिंग आजकल हर फोन पर होती है, और आप यहां नहीं रख सकते तो न्यायालय जाइए कि ये भाई विधायक है, जनप्रतिनिधि है, कैसे कोई खरीद सकता है 1 करोड़ में और 50 लाख में। देखिए राहुल जी, आप बताइए शिवनी में जो विधायक जी के पास में संपत्तियां उनकी जी जो सांसद है राज्यसभा की भाजपा की है, वो क्यों गई थी? आप बताइए, जब कांग्रेस के विधायक है, आपको समर्थन चाहिए तो दल के नेता से बात कीजिए ना। आप विधायक जी के पास डायरेक्ट क्यों गए थे? जब बीज जारी होता है और वोटिंग जो होगी, जो दल जो बोलेगा दल के हिसाब से वोटिंग होगी, बीज जारी होता है, ये तो समझते हैं, फिर क्यों गई थी वो उनके पास में? तो इससे स्पष्ट है कि ये आदिवासी विधायकों के पास जाकर परगना रही है, उनको लालच दे रहे हैं और उनको खरीदना चाहते हैं। हालांकि यहाँ खरीद बिकने वाले विधायक नहीं बचे हो, जो इसलिए ये वहां का स्पष्ट करे, ये खुद बताए क्यों गई थी वो संपत्तियां उनके जी जो सांसद है राज्यसभा की, वो क्यों गई थी विधायक के पास में, वो स्पष्ट करे तो पता लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। आप टेप करने का, कोई एकदम से फोन आ रहा है, दूसरा टेप थोड़ी चालू करने का, उसको टेप करने के लिए भी तो समय चाहिए ना। और कोई आदमी बोल देगा तो उसके बाद पूरी बात समझने के बाद ही टेप करेगा ना। अगर पहले से मालूम होगा कि ये फोन आ रहा है तो टेप चालू करेगा अपना, टेप की बटन तो बीजेपी की सांसद आपके विधायकों से मिल रहे हैं, ये बता रहे हैं, और सवाल ये उठा रहे हैं कि वो क्यों गई। स्पष्ट है ना, आप देखिए, मीडिया में भी आया है और सब चीजें की फोटो भी आई है, पंपलेट लेके गई है। सर ऐसे तो राजनाथ जी ने आपके नेता सदन से बात किया और समर्थन के लिए कहा, तो उन्होंने ये बताया कि आप कैंडिडेट बताइए, तो राजनाथ जी ने कैंडिडेट का नाम नहीं लिया। तो राजनाथ जी ने भी तो फोन किया था सर, ये तो कटसी है। मेरा ये कहना है, नेता के पास जाना अलग बात होती है, विधायकों के पास जाना अलग बात होती है। नेता, चलिए इसका जवाब ब्रेक के बाद, इसी जो आपने प्रश्न पूछा है आर.के. दोगने साहब, इसी प्रश्न का जवाब दुर्गेश केसवानी जी से लेंगे। तो आज बहस हो रही है देश के प्रथम नागरिक के चुनाव के लिए कुछ विधायकों को लालच दिया जा रहा है, इसी पर बहस हो रही है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, कांग्रेस के पूर्व विधायक और नेता ये कह रहे हैं कि आपके कुछ सांसद उनके विधायकों से क्यों मिलने जा रहे हैं, क्यों उनसे संपर्क कर रहे हैं, ये उसको आधार बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हैं माननीय विधायक जी। अभी ये बोल रहे थे कि जब फोन आता है तो हम टेप करने के लिए बटन दबाना पड़ता है, हमें मालूम नहीं होता है कौन सी बातें। तो इतने इनोसेंट कांग्रेस के लोग नहीं हैं जितनी इनोसेंटली वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। रही बात विधायकों का सांसदों से मिलना, तो क्यों हम निश्चित रूप से आज देश में पहली बार कोई जनजाति वर्ग से महिला कोई राष्ट्रपति बनने जा रही है,
और निश्चित रूप से उन्हीं के वर्ग से उनको हम अपना समर्थन मांगने के लिए कोई किसी को मना नहीं करेगा। मना करने वाली तो बात ही नहीं है। विप तो आपकी आज जारी हुई है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राहुल जी ये अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कैसे हो उमंग श्रृंगार जी के लिए, पांचीलाल मीणा की तरफ कब ये लोग संगठन इनका देखे, ये उसके प्रोपोगेंडा है। रही बात हम तो आपने तो अपनी रिपोर्ट में ही स्पष्ट कर दिया कि एनडीए की उम्मीदवार बनने जा रही हैं, तो लगभग जो चीज तय है उसमें हम इन लोगों से क्या बात करेंगे। अब तो इनको ये बताना चाहिए कि जो फिगर ये लोग बोल रहे हैं वो फिगर कहां से आया है। वो फिगर आया है निश्चित रूप से, उस पर आप भी दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे भी चलेगा, न्यायालय भी उस चीज को मानेगा। उस चीज को आप करिए तो सही, दिखाइए तो सही। आप सिर्फ मुंह की जबान खर्ची करने का काम कमलनाथ जी करते हैं और इनका पूरा संगठन मुंह की जबान खर्ची कर रहा है। अरे आप जमा खर्च करो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो यथार्थ में हो कम से कम अपने विधायकों को तो फॉर सेल वाला जो टैग लगाना चाहिए वो कमलनाथ जी को नहीं लगाना चाहिए। और जब आप उनको ध्यान दोगे, उनकी बातें समझेंगे कमलनाथ जी, तो जनता के जो तक दुख दर्द में आप पूरे चुनाव में भी आप देखेंगे राहुल जी ये सिर्फ आरोप और आलोचनाओं पे ही रथ के सवार थे और अभी भी यही काम कर रहे हैं। अपने विधायकों के साथ बैठने की जो परंपरा है उसको कांग्रेस निभाए, वरना जो बचे हुए विधायक हैं और आने वाले समय में जब इलेक्शंस होंगे राहुल जी, आपके बयान में कोई दम नहीं है, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। बिना दम की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। ये उन विधायकों का नंबर बढ़वाने का काम है कि कमलनाथ जी से नंबर अपना बढ़वा ले, कोई संगठन में पद पाले, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता का मानना है। देखिए राहुल जी, ये मेरे पास प्रूफ है, ये देखिए आपके सामने है। ये सांसद जी विधायक जी के पास गई हैं और मिलके बात कर रही है, देखिए उठा के, है ना, प्रूफ सहित बात कर रहा हूं मैं, वैसे बात नहीं कर रहा हूं। और ये तो इनको आदत है, इनको तो झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो, है ना। आप बताइए मुझे क्या जरूरत पड़ी विधायक के पास जाने की, आपके सांसद को? अरे परस्पर मेल जोल विधायक जी, हम तो आपसे भी मिलते हैं, उसमें क्या वो है? क्यों गई थी राजनीति में जब हम जनसेवा का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात में दिक्कत कहाँ है? ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि मेल मुलाकात में कहीं लगता है हमें। बाकी भारतीय जनता हम तो हमेशा विश्वास करते हैं। कई कांग्रेस पत्र भी छपा है, पत्र सिंह जी हो जाए। और आप ये सब चीजें करना छोड़िए, प्रजातंत्र की हत्या करना छोड़िए। अभी आपको ये नगर पालिका, नगर निगम और ये चुनाव में जनता ने सिखा दिया है भाजपा के लोगों को, तो देखो भगते फिर रहे हैं, कैसी हालत हो रही है। तो ये जनाधार खत्म हो रहा है। आप घबरा के पढ़े लिखे को चुनाव के जो रिजल्ट है, परिणाम आपके सामने आएंगे, उस दिन भी हम चैनल पे बैठेंगे, आपके उसी चैनल पे बैठ के बात करेंगे। अरे आपको जनता वोट क्यों देगी ये तो बता दीजिए। आपने किया क्या है आज तक जो जनता आपको वोट दे? सिर्फ आरोप और आलोचनाओं से जनता वोट नहीं देती है। जनता वोट कब देती है विधायक जी? जब आप उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े होते हैं। यही कारण है कि आप जनता के साथ नहीं खड़े रहे, तो विधायक की श्रेणी में आ गए आप। देश का विकास किया आपने 7 साल में, कौन सा बड़ा? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। देश के प्रथम नागरिक का चुनाव होना है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए।